नमस्कार, मैं अमिश कुमार। आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। आज मैं मौजूद हूँ मसौदा जलपुरा पंचायत में और आज हमारे साथ जुड़ेंगे इस पंचायत के सरपंच जिनका नाम है जयप्रकाश जी उर्फ बिगन सिंह जी। और हम इनसे जानेंगे कि इनसे कुछ वार्तालाप करेंगे हम और यहाँ के इस पंचायत के समस्या के बारे में जानेंगे और इनके पास क्या क्या समस्या आता है, क्योंकि एक पंचायत का जो सरपंच जो रहते हैं वे मूल पंचायतों का जो जनता का जो समस्या रहता है, लड़ाई झगड़ा ये सब चीज का वे इनका सुलझाना काम रहता है। और क्या क्या इस पंचायत का समस्या है ये सभी चीज जानेंगे और इनका 5 साल कार्यकाल पूरा होने वाला है, यही सब के मैटर पे आज हम इनसे बात करने आए हैं। तो पहले बिगन जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जनता को नमस्कार करते हैं। बिगन जी, ये बताइए कि आपका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, यदि जो आज बिहार में या पूरे देश में कोविड-19 नहीं रहती, कोरोना वायरस नहीं रहती, तो आप लोग का चुनाव अभी खत्म हुआ रहता, रिजल्ट का तैयारी होते आ रहा था। लेकिन ये महामारी में ये चुनाव, पंचायती चुनाव नहीं हो पाया। तो आज आपसे जानेंगे कि आपका कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या आपने किया। बहुत कुछ हुआ है जनता का विकास तो करना हमारा फर्ज नहीं था। हमारा तो लड़ाई झगड़ा, ग्रामीण का जो समस्या रहता है, जमीनी विवाद हो या किसी तरह का विवाद हो, उस विवाद को निष्पादन किए हैं। हर संभव जनता के लिए खड़ रहे हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो। किसी समय जनता अगर आवाज लगाए तो हम खड़े हैं और आगे भी 5 साल के लिए खड़े रहेंगे। जनता का आशीर्वाद रहेगा हमारे साथ और हम भी जनता के साथ खड़े उतरेंगे। और बहुत तरह के बात है, मान लिया जाए अभी पंचायत में लॉकडाउन ही चल रहा है, उसके वजह में शादी ब्याह, गरीब गुरबा का बहुत लोग मर भी रहा है, बुजुर्ग लोग भी, महिला लोग भी, बहुत लोग बीमार भी है। किसी तरह का अगर कठिनाई हो, अगर मेरे पास लोग आता है तो हम उसको जितना बनता है निष्पादन करने का हर संभव तैयार रहते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या धन से हो, जिस तरह से हो। हमने किया है काम और आगे भी करने का लालसा रखते हैं और जनता का साथ खड़े उतरेंगे। और जनता भी मेरे साथ रहती है, जिस टाइम बुलाए, चाहे वो दिन हो या रात हो, हर संभव खड़े रहते हैं। किसी तरह का अभी बात हो तो हम कभी पीछे नहीं हटे हैं, हम जनता कभी पीछे हटे। इसलिए चाहे चुनाव सरकार जब भी कराए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम पुनः फिर 5 साल चुन के आएंगे जनता के बीच और जनता मेरे साथ है और हम भी जनता के साथ हैं। 5 साल हमको सेवा का मौका दिया, जनता सेवा किए हैं, ये जनता भली भांति जानती है और जनता का सामने है। चाहे वो किसी प्रकार का काम हो, एकदम निधड़क, बिना सोचे समझे हुए हमने हर संभव जनता का मदद किया है और आगे भी करेंगे। आपके कार्यकाल में, 5 साल का कार्यकाल में, आपका पास सबसे ज्यादा कठिन काम या जनता का क्या चीज है आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा, जो आपको लगा बहुत ज्यादा ये कठिन है इस मैटर को सुलझाना? बहुत सी बात है। सबसे पहले तो हम लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं, किसान हैं हम लोग, किसान मजदूर का गांव है। जलपुरा मसौदा पंचायत क्या है, कोई भी पंचायत मान लीजिए, सभी तो किसान वर्ग के ही लोग हैं। सबसे पहले तो पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सभी प्रकार का है। जितना बना हमसे, हम चाहे शिक्षा हो या सिंचाई हो या स्वास्थ्य हो, आगे भी चाहे हमारे सांसद हो चाहे विधायक हो, हर संभव प्रयास किए। सब लोग से बात भी किए कि हाँ भाई, इस तरह का हमारे गांव में सब चीज है, लेकिन आज जैसे कि उस पर कोई पहल करने वाला व्यक्ति नहीं है। और हमारा जो दायित्व है सरपंच का, हम अपना दायित्व पूरा किए। अब छोटा आदमी, छोटा पद तो है नहीं, सरपंच तो एक बहुत बड़ा गरिमा पद है। और हमारे गांव का जो जनप्रतिनिधि और लोग हैं, सौभाग्य का बात है कि इसी गांव का प्रमुख भी है, इसी गांव का जिला परिषद भी है, मुखिया भी है। लेकिन अब सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए सरकार का या जनता का,
जो हर काम हमारा गांव में पूरा नहीं हो पाया। हमारा गांव में इस बार सब काम, कोई काम बचना नहीं चाहिए था हमारे पंचायत में। हमारे पंचायत में सब चीज है, नेहरू युवा क्लब है, कम्युनिटी हॉल है, पुस्तकालय है, स्वास्थ्य है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, सारे व्यवस्था है मेरे यहाँ। लेकिन उस व्यवस्था को पालन करने के लिए, सोच विचार करने के लिए कभी कोई जनप्रतिनिधि एक तरफ होकर बात करने के लिए हमने बात छेड़ा भी तो वो लोग आज तक मेरा साथ नहीं दिया। अगर साथ देता तो आज ये जलपुरा मसौड़ा पंचायत तो ऐसे भी नंबर 1 पंचायत है अपने प्रखंड में, और आगे बढ़ता, विकास होता। लेकिन क्या कहे, स्वास्थ्य का भी व्यवस्था है मेरे यहाँ, सारा चीज है। आज कोई चीज जैसे कि पटल पे नहीं है, न स्वास्थ्य का मान लीजिए, न शिक्षा मान लीजिए, पुस्तकालय है, नेहरू युवा क्लब, आज कोई पटल पे नहीं है। सारा व्यवस्था एकदम अंग भंग हो चुका। आखिर ये सब अंग भंग हुआ, ये सब किन के वजह से हुआ? ग्रामीण का ही है। कोई कहता है मेरा जमीन, जैसे पुस्तकालय का मान लीजिए, पुस्तकालय है, कोई कहता उनका ही पूर्वज का लोग का वंशज का जमीन दिया हुआ है, वो जमीन पे वो अपना पुनः कब्जा कर लिए कि नहीं भाई ये मेरा है। तो ऐसे थोड़े चलता है। पुरखों का मान लीजिए हमारे बाप दादा दिया कोई सरकारी संस्था के लिए या सरकारी कोई, जैसे मान लिया मेरे पंचायत में अभी पंचायत भवन है जर्जर स्थिति में, हमारे पूर्व मुखिया जी नंदन बाबू थे, उसी टाइम बना था। आज पुनः उसका जरूरी है। वो जरूरत यही के लिए नहीं है कि केवल सरकार का पंचायत भवन बना दे और पंचायत भवन बन गया चले, नहीं, उसका जरूरत बहुत एंगल से होता है। इसका जरूरत इस एंगल से भी लीजिए। मान लीजिए गरीब का गांव है, गरीब गुरबा का गांव है, कोई आया, शादी ब्याह, बरियाती, तिलक, किसी तरह का बात विचार, बाहर का भी लोग आता है तो कम से कम 10 वो उसमें आदमी तो बैठ सकता है, उठ सकता है। गाँव मैं फैलना गाँव में गए, बैठने उठने का व्यवस्था मिला हमको। अभी नंबर 1 पंचायत होते हुए अभी ना एक तो ग्राम कचहरी है, कहीं ग्राम कचहरी के लिखित रूप में बीडीओ को, डीडीसी को पटना हम 2-3 बार दिए लिखित रूप में। कहती है कि जमीन उपलब्ध नहीं है। एक बार हमसे पहले जो सरपंच थे उनके पास आया था ग्राम कचहरी का पैसा, लेकिन लौट का चला गया। तो हमने मांग किया कि नहीं, इस बार तो दिया जाए, लौट के अगर जाएगा तो आइंदा। हमसे बाद या हमसे पहले कोई सरपंच था, ठीक है, लौट के चला गया, लेकिन अबर आएगा तो लौट के हम नहीं जाने देंगे, हम जमीन मुहैया कराएंगे। तो जमीन मुहैया कराने के लिए भी हम बात किए सरकार। जमीन जैसे पुस्तकालय, कम्युनिटी हॉल है, तो जमीन आज जिसको पूर्वज दिए वो अपना पुनः कब्जा कर लिया। तो कब्जा करने से ना होगा, सभी को, पुलिस प्रशासन, बीडीओ, सीओ, एसडीओ, जनप्रतिनिधि, सब लोग इकट्ठा होकर इस बिंदु को विचार करके इसको रखते, मुख्य धारा में जोड़ के चलते जनता के बीच। लेकिन कोई जोड़ने के लिए तैयार नहीं, बोलने से डरता है लोग। डरता इसलिए है, ऐसा न कि वोट बिगड़ जाए। वोट से नहीं, 5 साल हमको जनता चुन के अधिकार दिया, 5 साल हम अपना कार्य करेंगे। अगर अच्छा काम करेंगे तो हमको वोट मांगने का जरूरत नहीं है। वोट मांगने का जरूरत नहीं है। जनता सर्वोपरि है। जनता जानती है कि हाँ, हम अपना प्रतिनिधि चुने हैं तो कैसा है, हमारे लिए खड़ा उतरेगा या नहीं उतरेगा, वो 5 साल में आपको देख लिया। लोग कहता है कि चलिए चुनाव आ गया, चुनाव में खड़ा होंगे, पैसा से वोट नहीं मिलता है। हम भी चुनाव लड़े हैं, सरपंच का चुनाव हम भी लड़े हैं। तो चुनाव होता है, और वोट, एक वोट का भी उतना ही महत्व है जितना 5000 वोट का महत्व है। जनप्रतिनिधि चाहे 5 गांव का हो, चाहे 50 गांव का हो, जनप्रतिनिधि होता है। तो कहने का मतलब है कि जनता के सामने प्रतिनिधि को खुल के बोलना चाहिए। आपको 5 साल के लिए चुना है, ये नहीं कि हाँ हम, अरे गांव का है, ग्रामीण है, ठीक है, हम लोग ग्रामीण में रहते हैं, ग्राम है, अपना घर द्वार में रहते हैं, ग्रामीण मैटर आता है, उसमें थोड़ा सा बोलने में तो होता है, सोचता है, समझता है लोग कि न भाई किधर से बोले कि कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन वैसा कुछ नहीं है। नाराज होने से क्या हो जाएगा, बाद में वो सोचेंगे। अगर वो गलत किए हुए हैं, उनके बाद विरुद्ध में हम बोलेंगे कि ना आप गलत हैं, तो ठीक है, कुछ पल्ला जैसे कि सोचेंगे कि सरपंच साहब हमको बोल दिए, गलत बोल दिए, लेकिन बाद में वो सोचेंगे कि नहीं मेरे लिए अच्छा बोले, तो वो तो कहीं नहीं जाएंगे। अगर हम उनके लिए अच्छा किए होंगे तो बाद में वो सोचेंगे, तो पुनः जैसे कि मेरे ऊपर विचार करेंगे, और विचार करके न सोचेंगे कि नहीं ये अच्छा आदमी है।
तो वोट के राजनीति नहीं करना चाहिए जनप्रतिनिधियों को मेरे हिसाब से, चाहे वो किसी पद का हो, किसी जाति का हो, जाति या धर्म से नहीं होता है। ठीक है, हम भूमिहार से बिलोंग करते हैं, हम भूमिहार हैं, यहाँ भूमिहार का, लेकिन ऐसा जातिवाद से कोई जनप्रतिनिधि को आकलन नहीं करना चाहिए। आप हर जात के लिए, हर कास्ट के लिए है, और हर जाति का वोट दे या न दे, और दिया है नहीं देगा तो कैसे जीतेगा जनप्रतिनिधि। लेकिन जीतने के बाद लोग जातिवाद करता है, जातिवाद नहीं करना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता जैसे सर्वोपरि है। जनता अगर अच्छा आपको चुना है प्रतिनिधित्व करने के लिए, और आप उस पर खरा नहीं उतरेंगे तो जनता यही है, फूलों का माला भी पहनाता है, जूतों का माला भी पहनाएगा जनता। और जनता भैया सब चीज जानता है। जनता ऐसा नहीं है कि जनता जैसे जनता पूर्वक नहीं है। हाँ, जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब जानता है। भले आप सोच रहे हैं कि जनता मूर्ख है, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। जनता जैसे परीक्षा देने के बाद लोग पास करता है ना, उसी तरह जनप्रतिनिधि का 5 साल का बाद मौका आता है, जनता उसका रिजल्ट देता है। चाहे आप काम कीजिएगा तो फूल का माला पहनाएगा, नहीं तो फिर जूता का माला पहने के। पूर्वज का ये थी नहीं, धरोहर नहीं है कि जो आप 5 साल अभी है, सरपंच है या मुखिया है, किसी पद पर हो तो नहीं कर। ऐसा नहीं है कि आपका पूर्वज का धरोहर है जो आप हमेशा के लिए चलते हाँ, रहेगा। जब तक जिंदा रहिएगा तब तक आप ही इस पद पर बना रहिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। एक चीज बताइए कि नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना है, तो उसमें से नल जल आती है, गली नली आती है। क्या हुए नीतीश जी का यहाँ पे जो भी कार्य है, ड्रीम प्रोजेक्ट, नली गली, जल नल, जल जीवन हरियाली, क्या यहाँ पे वो सक्सेस हुआ है कि नहीं? नहीं, यहाँ पे तो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ सक्सेस। नली गली, नल जल, ये सब कुछ भी नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। आखिर ये किन कारणों से सक्सेस नहीं हुआ? मुखिया का कमी के कारण या वार्ड के कमी के कारण, किन के कारण? सभी लोग को कोई मुखिया या वार्ड के नहीं, सभी लोग का इसे मुखिया जी भी जाइए तो वो कहते हैं कि पैसा नहीं है, वार्ड भी जाइए तो कहते हैं कि मुखिया जी पैसा नहीं दिए हैं, बीडीओ साहब भी जाइए तो मुखिया जी को पैसा मिला हुआ है, काम नहीं कराते हैं। यहाँ का है ना कि यहाँ तो दुर्भाग्य है, इस गांव और इस पंचायत का दुर्भाग्य है। इस गांव में सॉरी पहले नहीं बताया हम, इस गांव में पोखर, आहार सब चीज है। सिंचाई का मतलब नहर बंद भी हो जाएगा तो मेरे यहाँ 1 हफ्ता जैसे कि पानी का दिक्कत नहीं होगा धान के सीजन में। लेकिन धान का सीजन में पानी नहीं आएगा, गेहूं के सीजन में बर्बाद करने के लिए पानी नहर में, नहरी में, आरपी चैनल 3 में पानी आता है। तो यहाँ तो पोखर भर दिया गया। पूर्व मुखिया जी संजीव बाबू पोखर भरवा दिए, अभी पोखर का जर्जर स्थिति है। पोखर उनके जमीन में था या आम नहीं, जनता के जमीन नहीं, में आम था? जनता के जमीन में था। स्कूल का भी है, महंत का भी जमीन है। और महंत जैसे कि बहुत हम लोग बापे दादा से बहुत दिन से है, जल का जैसे कि एगो समझिए कि जखीरा था। नहर बंद होने के बाद 1 हफ्ता जैसे कि लगातार उससे सिंचाई होता था सभी लोग को, पूरा गांव का। और पोखर तो अब सब लोग, आहार का भी वही स्थिति है, पोखर का भी वही स्थिति है। सब लोग, हर जन लोग अब घर बना रहा है वहाँ पे भर भर के, कोई देखने वाला नहीं है। और सरकार जैसे कि कहता है कि नरेगा से काम कराइए, नरेगा से होने वाला नहीं है। अब समझिए कि जो 50 फीट गड्ढा है, जो धूल से मिट्टी से भर गया है, भर दिया लोग कूड़ा कचरा से, वो आदमी से साफ होगा? आदमी तो साफ नहीं होगा, तो पोपलाइन जैसे उसके लिए तो मशीन ही चाहिए। तो सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। तो ग्राम कचहरी या ग्राम का प्रधान जो मुखिया है या जिला परिषद है या प्रमुख है, ये लोग आवेदन, हम तो आवेदन इस पे दिए हुए हैं, अपना गांव का आहार पर भी दिए हैं, पोखर पर भी दिए हैं, इसको उड़ाही कराने के लिए। और सरकार का 7 निश्चय योजना में जल जीवन हरियाली में जो निकला हुआ है, तो यही का सब लोग है। काहे नहीं है कोई आदमी जैसे कि उठाया ये मुद्दा को कि हाँ जल जीवन हरियाली में मेरे गांव का भी आहार पोखर उड़ाही होना चाहिए। पोखर उड़ाही, इससे पोखर से एक ही गांव कटता है मेरा, जलपुरा। नहीं तो मोहब्बतपुर का भी इससे खेती होता है, आहार पोखर दोनों से। मोहब्बतपुर, दरियापुर, उदयपुर भी, सॉरी उदयपुर भी कट जाता है पोखर से। नहीं तो 3 गांव, मसौढ़ा, दरियापुर और मोहब्बतपुर, ये तीनों गांव का पटवन आहार पोखर से होता है। और उसके बाद नीचे भी होता है, रानीपुर भी पानी जाता है।
लेकिन इस पे कोई ध्यान, जल जीवन हरियाली नल जल यहाँ कोई है ही नहीं। ये सब पटल पर ही नहीं। आज जाइए ना, यही बगल में टोला, गांव का बात छोड़ दीजिए, बगल में चौकी टोला है, वहाँ भी लोग हरिजन लोग का शादी ब्याह हुआ है, मठिया पर भी हुआ है, यहाँ आहार पर भी हुआ है, सब लोग हरिजन ही लोग हैं। जाके पूछे नल जल का पानी क्या उनके यहाँ आता जाता है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। पानी से वो लोग एकदम वंचित है। 2 मिनट नल जल तो सक्सेस नीतीश कुमार का है ही नहीं, कहीं पे नहीं। ये वैसा नहीं है 90 घर का है या 100 घर का है। एक वार्ड में हम 6 नंबर वार्ड में पढ़ते हैं, 6 नंबर वार्ड में 200-250 घर है। क्या एक नल जल से जो 30 फीट खाला में नल अगर गड़ा जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, वहां से पानी पहुंच जाएगा हर घर में? नहीं। या एक ही बोरिंग से पानी पहुंच जाएगा? सरकार का तो ये एस्टीमेट जो है ना, वो बिल्कुल ही जैसे फेल है। ये एस्टीमेट इसलिए कि सरकार बैठती है वहाँ अपना पटना, और गांव में तो निकलना नहीं है उनको, गांव में तो देखना नहीं है। जनता का पैसा हुआ, टैक्स बढ़ाइए, सब चीज पर टैक्स बढ़ा के जनता से वसूली है। दारू बंद है जी? नहीं, दारू कहाँ बंद है? नहीं। इनका एगो बालू है तो बालू छिचिर बिचिर करके बंद कर ले है। एगो बरोडसन कंपनी था, उसका वो भी हाथ उठा दिए, तो उससे लोग आधा तो यहाँ का बेरोजगारी अगर बिहार में कहिए तो आधा बेरोजगारों को जैसे कि रोजगार बरोडसन कंपनी दिए हुए हाँ, चाहे वो किसी गांव का। नीतीश कुमार एकदम बिल्कुल ही नल जल और जल जीवन हरियाली पे एकदम बिल्कुल ही फेल है। इस पे कोई इनका पहल करना और सोचना ही बेकार है। ये जो 15 लाख एक वार्ड में दिए, यही जैसे कि एक वार्ड में 4 गो बोरिंग 90 घर 20 घर 10 घर पर देते तो कहीं जाके सक्सेस होता है। लेकिन गांजा पी के तो, गांजा मंद बुद्धि, गांजा गुलाब का फूल होता है, ठीक ना? ये गांजा पी के तो अपने मतवाला रहते हैं, खाली बिना मतलब के पुलिस प्रशासन से जनता को पिटवाते हैं, और तो इनका कुछ करना है नहीं। बिना मतलब के ड्रामा बना के रख ले हैं। गांव में कभी घूमेंगे तो ना, जो भी विकास है ले चलिए उठा के नालंदा इधर पटना जिला के लोग क्या करेगा? अभी उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा विकास हुआ है बिहार में तो नालंदा ही हुआ है। नालंदा हुआ, सही बात है, नालंदा हुआ। नौकरी चाकरी भी कोई भी गरीब गुरबा जाता है, आज वो कह रहे हैं कि हर घर बिजली पहुंचा दिए, हर घर नल जल पहुंचा दिए। बिजली पहुंचा दिए, बिजली का बिल आता है एक वो गरीब गुरबा का 20,000, 5,000, 2,000, 500। आना उसको है 60 रुपए, 120 रुपए, 180 रुपए, इतना ही बिल आता है। लेकिन उसका 500 आता है। वो बेचारा जाता है वहाँ, कोई बतियाने के लिए तैयार होता है? हर कोई बिहार में नीतीश कुमार है, वो अधिकारी नहीं है, हर कोई नीतीश कुमार है। सब कुर्सी का लोभी ही है, वही है कुर्सी कुमारी साहब। सब कुर्सी बाबू है, जो ऑफिस में बैठा हुआ तो अधिकारी को इतना छूट दे रखे है ना कि अगर प्रतिनिधि जाए तो प्रतिनिधि का भी बात नहीं सुनता। प्रतिनिधि जूता वाला मारे वाला रहेगा ना, तब बात सुनता है अधिकारी। जूता उठा के मारिए तब बात सुनेगा, और वही जमाना फिर आने वाला है। एक चीज मुझे बताइए कि लालू का जब राज था तो लोग जंगल राज कहते थे, नीतीश का राज है तो ये क्या जंगल राज से महाजंगल राज है या क्या? जंगल राज तो जैसे लालू जी के राज में ठीक है, लोग सेफ्टी नहीं रहता था, मार काट लूट पाट होता था, बात भी कहना सत्य है। लेकिन नीतीश जी के राज में कुछ अमन चैन शांति तो आया है, इससे तो भाग नहीं सकते हैं। जो सच है उसको तो कह ही सकते हैं ना। लेकिन अफसरशाही बढ़ा दिए, बेरोजगारी बढ़ा दिए। उन सरकार काहे नुकसान में जा रही है? सरकार नुकसान में 1800 रुपये धान खरीद रही है सरकार, और उसको 2 रुपये किलो बेच रही है। अरे ये क्या जरूरत था? एक चीज पे धान पे आप आ गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ का किसान लोग हैं, उनका धान का जो खरीदारी हुआ था, सभी लोग को पैसा आ गया कि नहीं आया अभी तक? मेरे पंचायत में तो सभी लोग को पैसा, सभी लोग को आ गया। क्या यहाँ का जो फैक्स अध्यक्ष है वो गेहूं भी खरीद रहे हैं कि नहीं? सरकार बोल रही है कि गेहूं खरीदारी हो रही है, क्या इस पंचायत में भी गेहूं खरीदारी हो रही है कि नहीं हो रही है? गेहूं खरीदारी तो हो रही है, लेकिन यहाँ तो पंचायत में बहुत कम किसान लोग हैं, बहुत कम, 20 से 25 लोग हैं जो गेहूं बेच सकते हैं। और किसान के पास नहर में पानी इतना आता है कि गेहूं कहाँ होता है।
गेहूं तो यहाँ होता नहीं है। जी गेहूं हम लोग के कम होता है पंचायत में, और बहुत कम किसान है जो गेहूं बेचते हैं, 20 से 25 हैं, ज्यादा किसान है नहीं। और गेहूं तो अभी यहाँ खरीद नहीं, लेकिन अगल बगल में हो रहा है तो लोग अपना कहीं ना कहीं सरकारी जो रेट फिक्स हुआ है उसी पे या बनिया को ये लोग बेच रहे हैं? सरकार ने रेट फिक्स किया है क्या? नहीं, सरकार को ही दे रहा है लोग, पैक्स अध्यक्ष को ही दे रहा है गेहूँ। ये मान लिया जाए कि बहुत ग्रामीण इलाका में बहुत ऐसा मैटर है जो पैक्स अध्यक्ष से हमको नहीं पट रहा है, मुखिया से नहीं पट रहा है, सरपंच से नहीं पट, तो अलग अलग रूप में अलग अलग पंचायत में अपना लोग व्यवस्था किए हुए हैं, तो उस ढंग से भी चल जाता है। धान का ही मूल रूप से बिक्री होता है, गेहूं का थोड़े बिक्री होता है। गेहूं का थोड़े यहाँ पे किसान उतना नहीं है बड़ा लोग कि गेहूं का ज्यादा बिक्री कर पाता है, तो गेहूं का ज्यादा हमारे यहाँ उपज नहीं हो पाता है। नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे अब कि 15 तारीख से, आने वाला 15 जून से पूरे जो भी पंचायत में मुखिया है, वार्ड है, ये सभी लोग का पावर सीज होने जा रही है, तो क्या आप लोग को लगता है कि क्या बहुत लोग जो मुखिया लोग हैं ये लोग 7 निश्चय योजना में सभी लोग फंस सकते हैं? बहुत मुखिया फंसेंगे, बहुत मुखिया फंसेंगे। फंसे, यदि जो इस पे कार्रवाई होती है तो बहुत लोग फंस सकते हैं। फंसेगा ही लोग, लेकिन मुखिया फंसेगा। बहुत मुखिया ऐसा, जैसे 100 में से 10 मुखिया ही ऐसा है कि जो पटल पे काम कुछ भी नहीं है, कागजी खाली काम करके पैसा ऐंठ लिया, लेकिन सब मुखिया ऐसा नहीं है। सबके बारे में तो नहीं हम बोल सकते, कुछ लोग तो काम किया है। अगर सब लोग 100 में से आपको कितना लगता है, क्या 100 में से कितना परसेंट लगता है कि हाँ इतना परसेंट लोग सही मूल से सही ढंग से वे लोग काम किए अपने पंचायत में? देखिए, काम करने के लिए जैसे अभी मुख्य रूप से तो सरकार के मुखिया के पंचायत में नल जल योजना ही है जी, दूसरा तो कोई कार्य है नहीं। तो नल जल योजना में ग्रामीण इलाका है, कहाँ ऊंचा कहाँ खाला, उसमें तो मुखिया कुछ कर नहीं पाएंगे, सरकार का ही जैसे कि है, तो उसमें बहुत सा ऐसा होता है कि अपनापन हो जाता है जी। मुखिया जी वार्ड को दे दिए तो वार्ड देखेंगे कि हमारे के अपन आदमी है, वहां गाड़ दिए। अपनापन में कुछ जनता का जैसे कि काम बिगड़ जाता है, समझे ना। जनता का ये नहीं, जैसे बहुत ऐसा गांव है जहां अभी पे सरकारी जमीन, गनमजरुआ जमीन उपलब्ध है, मुखिया को या सरकार को जमीन खोजना नहीं है बोरिंग के लिए, नल जल लगाने के लिए, बोरिंग करने के लिए खोजना नहीं है। हमरा लगता है कि लमसम सभी पंचायत और सभी गांव में वैसा जमीन है, गनमजरुआ जमीन हाँ, गनमजरुआ बिहार सरकार का जमीन है जो बोरिंग हो सकता है, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। लोग निजी जमीन में ही मुखिया वार्ड मिल के करा दे रहे हैं, BDO साहब भी इसमें है और पंचायत सचिव भी है। तो क्या करें, पैसा सब कुछ बोलता है, पैसा है तो सब चीज है, नहीं पैसा है तो कुछ भी नहीं है। एक चीज और बताइए कि आपके वार्ड में, आपके पंचायत में सभी जगह, सभी वार्ड में नल जल का जो समरसेबुल है वे लग चुका है कि वे भी नहीं लगा है अभी तक, और टंकी बैठा है कि नहीं बैठा है अभी तक? समरसेबुल तो लग चुका है, जैसे मान लिया बोरिंग हो जाए उसमें समरसेबुल तो डाला हुआ है जी, लेकिन क्या बोलता है, टंकी नहीं लगा हुआ है, पाइप नहीं लगा हुआ है, टंकी भी नहीं लगा हुआ है जी। और ये तो कहना कि बिल्कुल ही फेल है। जैसे हमारा वार्ड में मुखिया नहीं, नीतीश कुमार स्वयं अपने भी आ जाए तो पानी उपलब्ध नहीं करा सकते मेरा पंचायत में। हमारा पंचायत है तो हम अपना ही पंचायत लेके चलते हैं। जैसे मेरे यहाँ एक 12-11 नंबर वार्ड है, 9 नंबर वार्ड है, 7 नंबर वार्ड है। 7 नंबर वार्ड 3 टोला मिल के है। पहले जहाँ बूथ है, चौकी, उसके बाद आहरा, उसके बाद मठिया हाई स्कूल और अस्पताल जहाँ है, ये तीनों मिला के कुछ 2-4 घर भूमिहार लोग का भी है वहाँ वोट। तो अब मान के चलिए कि 3 टोला हो गया, 3 टोला हो गया, तो आखिर कैसे वहां तक पानी पहुंचा? कहीं तो एक ही जगह बोरिंग होगा, 2 जगह तो बोरिंग होगा नहीं। तो बोरिंग हुआ जैसे कि चौकी पे जहाँ बूथ है वहां बोरिंग हुआ, सबसे नहर के पश्चिम साइड में, वहां से कैसे पानी आहरा पर और मठिया पर जाएगा? ये तो असंभव है। 9 नंबर में ही तो 9 नंबर उदयपुर और धोबिया टोला मिला के पड़ता है। बोरिंग हुआ धोबिया टोला में, उदयपुर गांव में 9 नंबर में कैसे पानी जाएगा? नहीं जा पाएगा, वहाँ पे बोरिंग चाहिए। और ऐसा जैसे
एक 12 नंबर भी वार्ड वैसा ही है, दरियापुर और एक लोपी टोला मिला के बोलता है, तो वहाँ कैसे पानी जाएगा? तो पानी का समस्या तो खत्म होने वाला है ही नहीं। जिस तरीके से सरकार का योजना है, ये पानी का समस्या नीतीश कुमार से खत्म होने वाला नहीं है। वार्ड में घर के जनसंख्या देख के घर पीछू 20 गो 25 पे लेके चले ना, एकदम निश्चित ही जैसे कि सक्सेसफुल होगा। 25 एक घर पे अगर एक वार्ड में 25 घर हो और 25 घर पर एक बोरिंग दिया जाए तो एकदम निश्चित ही सक्सेसफुल होगा, एकदम पानी पहुंचेगा ना, कैसे पहुंचेगा। लेकिन वो जगह होना चाहिए, यहाँ गड़े तो 25 घर में 30 घर में 50 घर में अगर जगह होगा, निश्चित अगर जगह अच्छा जगह पर बोरिंग होगा तो निश्चित ही जो है कि हर घर में पानी जाएगा। आप देखें कि इस पंचायत में कितनी समस्या है, और ये इनसे मैं नीतीश जी का मैं ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना के बारे में भी मैं इस पंचायत की समस्या में सुना, और इनका कहने का मतलब है कि जो नीतीश जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली नली गली, ये सब सभी जगह, इसी पंचायत नहीं सभी बिहार के अधिकतर पंचायत में 100% में से 10% ऐसा है जो कि सही तरह से कार्य हुआ है। धन्यवाद।